तो भैया नमस्ते। हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चक्कर। अब आज सुबह से एक अभियान शुरू हुआ है हिंदुस्तान में। धन्यवाद मोदी जी। हमारा देश वैसे भी उत्सव प्रधान देश है। हमारे यहाँ जब बुजुर्ग मरते हैं तो जब उनकी अर्थी निकलती है तो ढोल बाजा बाजा और पटाखा उटाखा भी दगता है, दगाया जाता है। उत्सव प्रधान देश में हम रहते हैं, उत्सव मनाने के हम आदी हैं। हर चीज को उत्सव मना लेते हैं। तो जितने भाजपाई हैं उनको टारगेट दिया गया है कि वो धन्यवाद मोदी जी कैंपेन चलाएं। सब मंत्री मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। किरण रिजिजू, इनको हम जूजू कहते हैं, असंसदीय कार्य मंत्री मेरे हिसाब से है वो अब तक के इतिहास में भारत के, वो दे रहे हैं। सब लोग दे रहे हैं धन्यवाद मोदी जी। काहे के लिए धन्यवाद? वो लाइन में लगने के लिए, गैस सिलेंडर के लिए। अब तो पेट्रोल डीजल के लिए मारामारी हो रही है। लगे हैं लोग, उन्नाव तक से लोग आके पेट्रोल डीजल लखनऊ भरवा रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है, पूरे देश में हाहाकार मचा है। और यहाँ हाहाकार मचा है, वहीं पे अपने मोदी जी है, वो एयरपोर्ट का उद्घाटन में व्यस्त है। हाहाकार मचा के बंदर कूद पड़ा लंका के अंदर, वही हाल है। तो हमने भी धन्यवाद मोदी जी अपने स्टाइल में देने की कोशिश की है। अच्छा लगे तो आप भी लाइक कमेंट कर दीजिएगा कि मोदी जी के न्यू इंडिया में हर चीज के लिए लाइन है। पेट्रोल डीजल के लिए लाइन, गैस सिलेंडर के लिए लाइन, खाद के लिए लाइन, आधार के लिए लाइन, नोट बदलवाने के लिए लाइन, अंतिम संस्कार के लिए लाइन, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन, कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन, राशन के लिए लाइन, पानी के लिए लाइन, वोट जुड़वाने के लिए लाइन और वोट कटवाने के लिए भी लाइन, सरकारी नौकरी के लिए लाइन और रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए लाइन, बिजली के बिल सुधारने के लिए लाइन, टोल नाके पर लाइन। ये है मोदी जी की लाइन लगाओ योजना। भैया हमको याद है, हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे, आपको भी याद होगा, तो 15 अगस्त 26 जनवरी बसंत पंचमी को 2 लड्डू मिलता था। उसके लिए भी लाइन लगती थी। तो वहां से शुरू हुए, तब से लाइन में लगे हैं। अरे एक मजेदार घटना बताएं आपको। यूपी के मैनपुरी से एक सनसनीखेज घटना हुई। अब गरीब आदमी जो होता है ना, बहुत ईमानदार होता है, बेईमान नहीं होता है। तो वहाँ की एक महिला है सीता देवी। तो कल गुरुवार को अपने खेत में गेहूं काट रही थी परिवार के साथ। अचानक उनकी मोबाइल पे एक मैसेज आया। मैसेज जानते क्या आया? उनके मोबाइल में आया मैसेज कि उनके बैंक खाते में 10 करोड़ रुपए आ गए। हक्का बक्का हो गई। आया कितना था? 9 करोड़ 99 लाख रुपया। इससे अलग बैलेंस दिखा रहा था उनका मोबाइल में। अब पहले तो परिवार वालों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर हड़कम मचा। खुशी भी था, डर भी था इस बात का कहीं फ्रॉड ना हो गया हो। अब इससे बैंकिंग सिस्टम पर सवाल भी उठ रहे हैं। और चूंकि छुट्टी चल रही है, मंडे को ही खुलेगा बैंक, तो वो लोग सोच फैसला किए घर वाले उनके कि जाएंगे बैंक, पता करेंगे। सवाल ये उठ रहे हैं, क्या ये तकनीकी गड़बड़ी है? हो सकता है भाई, या किसी बड़े ट्रांजेक्शन की गलती हो गई, या किसी ने गलती डाल दिया है, या फिर किसी फ्रॉड का नया तरीका है। गांव में बड़ा चर्चा है। अब कांग्रेस नेता है पवन खेड़ा, उन्होंने इस पर एक पोस्ट लिखा है कि मई 2014 में कच्चे तेल की कीमत 106 रुपया 94 पैसा प्रति बैरल थी, डॉलर में। लेकिन पेट्रोल की कीमत 71 रुपया 71 पैसा प्रति लीटर और डीजल की कीमत 56 रुपया 71 पैसा थी 2014 में। अब मोदी जी का धन्यवाद इसलिए चल रहा है कि 10 रुपया उन्होंने डीजल पे घटा दिया तो शून्य हो गया एक्साइज ड्यूटी, और पेट्रोल पे 10 रुपया घटा दिया तो 3 रुपया हो गया। यानी अभी तक चोरी कर रहे थे 2014 से। अब भैया 21 बार 2014 से 2026 के बीच में बदलाव किया गया है एक्साइज ड्यूटी में, और 12 बार तो इसे बढ़ाया गया। तो कौन सा भैया धन्यवाद? तुम यानी चुरा रहे थे। और हरदीप पुरी हमारे एक्सट्रीम फाइल वाले पेट्रोलियम मंत्री, अब वो बता रहे हैं कि भारत सरकार अपनी जेब से पैसा देगी। तो हरदीप पुरी अपने तनख्वाह से कटवा के पैसा दे रहे हैं इसमें कि प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं? असल में भैया दरअसल मामला ये है कि सारा रायता फैला कैसे कि रसिया की ज्वाइंट वेंचर की एक कंपनी अपने यहाँ है पेट्रोल डीजल की, नायरा। आप लोग जानते होंगे, हाईवे पे उसके पेट्रोल पंप आपको दिखते होंगे। तो नायरा ने चूंकि पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाया था, तो सरकार तब तक सो रही थी, कह रही थी नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि था 5 राज्यों में चुनाव। तो अभी अप्रैल तक तो ये नहीं बढ़ाएंगे, अप्रैल के बाद बढ़ाएंगे, तो हमसे लिखवा के अप्रैल। तो जब नायरा ने रेट बढ़ाया डीजल पेट्रोल का, तो मजबूरी हो गया इनकी। ये जागे तो जागे, तो इन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम की। अब इससे बता रहे जनता को लाभ होगा। अब इससे जनता को का घंटा लाभ होगा? भैया जनता को कौन सा फायदा है? उससे फायदा किसको होगा? पेट्रोल पंप डीलरों को एक्साइज ड्यूटी से। हमने तो देखा कि कई कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, उनका पेट्रोल डीजल है ही नहीं। लोग लाइन में लग लग के भरवा रहे हैं। और आज की डेट में अगर पत्नी की डांट और मार खाने से बचना है तो गैस सिलेंडर, और अगर आपको काम धाम करना है तो पेट्रोल डीजल, इसकी व्यवस्था कर लीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप किसी काम के हैं वही नहीं, ये बिल्कुल मान के चलिए।
मतलब लाइन में ही लगे रहना है जिंदगी। देश में पहला प्रधानमंत्री मिला है कि जो लाइन में लगवाने के लिए एक्सपर्ट माना जाएगा, इतिहास इसलिए याद रखेगा। अब एक हमारे यहाँ एक्टर है बोमन ईरानी, आपको याद होगा, थ्री इडियट वाले। अब उन्होंने अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप था, उनके बयान पर एक बढ़िया एक्स पर कमेंट किया है, वो वीडियो उन्होंने साझा किया है, बहुत मजेदार है। उन्होंने कहा है कि जैसा कि आप जानते हैं, ये बात वायरल हो रही है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ईरानियों से बात करना चाहते हैं, और 3 लोगों को बुलाया गया है, स्मृति ईरानी, अरुणा ईरानी और मैं यानी बोमन ईरानी। मैं तैयार हूँ, हम शांति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने आगे उस वीडियो में कहा, बस मेरी सिर्फ एक शर्त है कि मैं वाशिंगटन नहीं जाऊंगा। उनकी टीम यहाँ मुंबई के दादर पारसी कॉलोनी आए, हम उन्हें उनकी पसंद का खाना खिलाएंगे, धानसक और कस्टर्ड खिलाएंगे, और अगर ट्रंप गैस सिलेंडर भी ले आए तो मुझे लगता है कि सबसे के लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अब एक अंधभक्त हुआ करती थी 2014 तक, मोदी नामा किताब लिखा था, मधु पूर्णिमा किश्वर। अब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सनसनीखेज आरोप लगाए। ऐसे आरोप लगाने के बावजूद क्या इस मोहतरमा पर कोई कार्रवाई होगी, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। यदि कोई शख्स प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाता है, अशोभनीय टिप्पणी करता है, तुरंत राज्य की पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब होगी कि नहीं होगी। अब उन्होंने जो आरोप लगाए हैं मधु पूर्णिमा किशोर ने, उन्होंने कहा हरदीप पुरी, स्मृति ईरानी जो 12वीं पास बता हैं, अमित मालवीय, इनके लिए मधु किशोर ने एक न्यू वर्ड यूज किया है, पोन पेड्यूलर इस्तेमाल किया है शब्द का। और प्रदीप शर्मा का नाम लिया है, मानसी सोनी का। मानसी सोनी वाला तो माना जा सकता है, वैसे निजी तौर पर मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरह के आरोप लगाने की कोई कंक्रीट एविडेंस मधु किशोर ने दिया नहीं है, और जब तक कोई कंक्रीट एविडेंस ना हो तो किसी भी व्यक्ति के चरित्र पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। उन्होंने हमारे यहाँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उनका भी जिक्र किया है। मानसी सोनी वाला माना जा सकता है क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था और बाद में संसद में भी गया था, तो उस मामले में तो कहीं ना कहीं कुछ माना जा सकता है, बाकी तो नहीं मान सकते। तो भैया देश में कुल मिला के एनर्जी लॉकडाउन है, लेकिन मोदी मोदी जी हैं कि रैलियों में मस्त हैं। आज एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे, मुख्यमंत्रियों से मीटिंग कर रहे थे 5 राज्यों को छोड़ के। लेकिन अगर इतना डीजल और पेट्रोल की क्राइसिस है तो हमारा तो यही कहना है, कहाँ रहता है मोदी जी। वो सेवा सदन मेवा सदन क्या है जो पहले 7 प्लेस को फ्लोट हुआ करता था। तो भैया पीजी की सुरक्षा में लेते हैं, 5 राज्यों में चुनाव है, हमारा तो कहना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू रैली करें या फोन से कर लें। क्या जरूरत है भाई कैनवाई लेके चलने की, पेट्रोल डीजल खर्चा हो रहा है बिना मतलब। देश के हित में उनको बचाना चाहिए। वैसे भी वो पता नहीं बताया जाता है, लाखों का सूट वूट पहनते हैं। अब एक हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर प्रसाद, सबसे जाहिल अगर कहा जाए तो सबसे जाहिल विदेश मंत्री पहली बार मिला है। हमारे यहाँ 2-3 जाहिल इस समय है, किरण रिजिजू विदेश मंत्री भी हमारे वैसे हैं। अब जयशंकर कल जब सर्वदलीय बैठक थी तो उसमें पाकिस्तान को दलाल बता रहे थे, पाकिस्तान की तरह हम दलाल देश नहीं है। कौन से सब सड़क छाप आदमी भी नहीं बोलता है इस तरह का। अब वो बोल दिए तो बोल दिए। भैया हमारे देश में खाद बनाने की जो कुल कंपनियां हैं 32 हैं कारखाने, जिनमें से 30 ऐसे हैं जो गैस से चलते हैं, बंद होने के कगार पे हैं, तो खाद की भी दिक्कत होने वाली है, ये जान लीजिए। और लंका डंका बजी रहा है कुल मिला के। तो भैया चलते चलते कुछ लाइनें हैं, सुन लीजिए, आप भी चलिए हम भी चलें, जाके आप भी गैस सिलेंडर की लाइन में लगिए, पेट्रोल डीजल की लाइन में लगिए, हम भी लगें। कि तुम आओगे नुमाइश से सामान देखकर, क्यों कारोबार छोड़ दूं नुकसान देखकर, और सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स मुंह फेर लेगा मुझे परेशान देखकर। और मोदी जी के लिए 2 लाइन खास तौर पे इसमें कि तू लाख बेवफा है, तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देखकर। और जो खो गया था फिर से किसी मोड़ पर मिला, हैरान हो गया मुझे हैरान देख के। तो भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।